अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पार्ट 2 में आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज हमारे साथ फिर उमेरुल आबिदीन है। तो एक कमेंट में एक सवाल आया था, किसी ने पूछा था कि सर जब हम गाड़ी पानी में से गुजारते हैं, मिसाल के तौर पे कोई 1 या 1.5 फुट या 2 फुट तक पानी है, तो हम उसमें से जब गाड़ी गुजार दें तो हमारी गाड़ी बंद क्यों हो जाती है? उसके जो बेसिक रीज़न्स हैं वो मुझे बताएं। तो मैंने उसको जवाब तो दे दिया, लेकिन आज हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है, तो इनसे सुनते हैं कि क्या रीज़न्स होती हैं और इनसे किस तरह बचा जाए। मैंने आपसे एक पहले वीडियो शेयर की थी कि जब 2 फीट तक अगर आपको पानी मिलता है तो आप उसमें से गाड़ी ना गुजारें, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो बह जाएगी। ये एक इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड फार्मूला है। तो आज इनसे पूछते हैं तो गाड़ी बंद क्यों होती है और क्या वजूहत होती है, हमने उससे किस तरह बचना है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गाड़ी जो है वो 2 फुट या उससे ताल्लुक़ नहीं है कि वो इतने फुट पानी से गुजर सकती है। गाड़ी एक ज़मीन पे चलने के लिए, खुश्की पे चलने के लिए बनाई हुई मशीनरी है। इस पे उसको पानी में ना ही लेके जाए तो सबसे बेहतर तो वही है। लेकिन बाकी डिपेंड करता है गाड़ी की हाइट पर। अगर वो ट्रक है, कोई ऊंची गाड़ी है, तो वो 2 तो नहीं 3 फुट पानी से भी गुजर सकती है। गाड़ी की जो पानी में वजूहात हैं बंद होने की, वो 2-3 है। एक तो गाड़ी अगर इसका हिस्सा इतना पानी में डूब गया है कि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई है, मतलब जहाँ पर उसने एयर फिल्टर की जाली से एयर लेनी है, वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हुई है, तो गाड़ी में ज़ाहिर सी बात है हवा नहीं जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। क्योंकि उसके फ्यूल को मिक्सचर में जब हवा नहीं शामिल होगी तो वो फ्यूल उसका किसी काम का नहीं रहेगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं रह सकेगी। दूसरा, जो गाड़ी जहाँ से एग्जॉस्ट कर रही होती है, जो साइलेंसर होता है जहाँ से गाड़ी का धुआं बाहर निकल रहा होता है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो वहाँ से निकल रही होती है, वो भी बंद हो गई तो भी गाड़ी का समझे सांस घुट जाएगा, और जब सांस घुटेगा तो भी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं रहेगी। तीसरा, गाड़ी की वायरिंग। वायरिंग मतलब गाड़ी के करंट जो गाड़ी को स्टार्ट रखने के लिए ज़रूरी होता है उसमें पानी चला जाए, या गाड़ी के कार्ड वगैरह में पानी चला जाए, तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं रहेगी। अगर मैंने भी उसको यही चीज़ें बताई थी, जो 3 चीज़ें उमेर साहब ने बताई हैं, मैंने भी उसको वही चीज़ें बताई थी। और दूसरा ये कि ये क्योंकि आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और पिछले 2 हफ़्ते पहले जो है वो बारिशें भी इतनी काफ़ी हुई हैं कि पानी रोड के ऊपर खड़ा हो गया और काफ़ी लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो गई थी। तो दोस्तों, जिनकी गाड़ियाँ बंद हुई थी उसका यही रीज़न है। तो हमें ये बताएं कि इसको मतलब हम किस तरह अवॉइड करें। या तो हमें देखें 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या 100 मीटर भी पानी है, कोई 1.5 फुट तक पानी और बानर तक आ रहा है, हमने वहाँ से गुज़रना है, कोई इमरजेंसी है या कोई मतलब कोई भी हमें काम है, हमने उधर से गुज़रना है, क्योंकि हम पूरी रात तो वहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो इसका बेस्ट हल क्या है? क्या हम उधर से गुज़रें या क्या करें? इसका बेस्ट हल ये है कि अगर आपकी गाड़ी इससे पानी है कि उसका साइलेंसर डूब रहा है, पहले तो अगर आपको पता होना चाहिए कि मानसून का सीज़न है, तो बेहतर ये है अगर आपकी गाड़ी का साइलेंसर का जो पाइप है वो नीचे है, तो आप पहले ही उसमें रबड़ का पाइप देकर उसको हाइट दे दें, ताकि अगर वो गहरा पानी कहीं इत्तेफाक हो भी जाए मिलने का, तो वो उस पानी के अंदर ना डूबे, वो पाइप थोड़ा उसका ऊपर हो। दूसरा ये है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो मैनुअल गाड़ी की ट्रिक ये होती है कि आप उसके हाफ क्लच में पाँव रखें और गाड़ी को जो है वो स्पीड दे के निकालते रहें, ताकि जो उसका एग्जॉस्ट है वो तेज़ हो जाए। जब एग्जॉस्ट तेज़ हो जाएगा तो वो पानी अंदर नहीं जाएगा, बल्कि पानी को वो अपनी ताकत से गाड़ी बाहर फेंकती रहेगी, और क्लच दबे होने का फ़ायदा ये होगा कि गाड़ी स्पीड भी नहीं ज़्यादा मारेगी। तो ये इसकी ट्रिक होती है कि आप हाफ क्लच में पाँव रखें और गाड़ी को रेस दे के रखें, तो गाड़ी आपकी एग्जॉस्ट ज़्यादा कर रही होगी और स्पीड कम कर रही होगी, तो आपकी गाड़ी इंशाल्लाह अगर ऐसी इमरजेंसी है तो वहाँ से पास हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।